जय माता थावे भवानी सिंहासनी। थावे में विराज रही कामाख्या का सिंहासनी स्वरूप। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। इस देवी सूक्त पाठ से माँ सिंहासनी भवानी थावे वाली का दरबार गूंज रहा है। एक और भजन कीर्तन से माता का यशोगान अपने चरमोत्कर्ष पर है, तो दूसरी तरफ दर्शन मात्र की एक झलक के लिए भक्तों की अप्रत्याशित भीड़ उमड़ रही है। भक्तों के हाथ में प्रसाद भी है और आशीर्वाद के रूप में हाथ पर बंधा लाल पीला कपड़ा और ललाट पर चंदन की झलक। धन है यह धरती जहाँ भक्त की पुकार पर माता को कामरूप असम से आना पड़ा। परम भक्त रहसु का शिरोच्छेदन कर हस्त स्वरूप में प्रकट हुई सिंहासन पर विराजमान होकर चेरो राजा मनन सिंह सेन को भक्त रहसु के साथ ही परम पद प्रदान किया। बिहार के गोपालगंज जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर गोपालगंज सिवान मुख्य पथ के किनारे थावे जंगल में माता सिंहासनी भवानी का प्रसिद्ध मंदिर अवस्थित है। स्वयं कामाख्या पीठ की देवी कामाख्या ने यहाँ अवतरित होकर जन जन को यहाँ के आतताई राजा मनन सिंह के आतंक से मुक्ति दिलाई थी और मनन को मुक्ति प्रदान कर रहसु के साथ उन्हें भी सदा सर्वदा के लिए अमर कर दिया। असम के नील पर्वत पर अवस्थित कामाख्या पीठ की गणना भारतवर्ष के 51 शक्तिपीठों में की जाती है। कहीं कहीं यह संख्या 52 भी है। इसी कामाख्या पीठ की आदि शक्ति कामाख्या के परम भक्त थे गोविंद नामक चर्मकार शिल्पी। देवी के रहस्यों का बोध होने के कारण ही उनका रहसु नामकरण जगत प्रसिद्ध हुआ। देवी के दूसरे भक्त यहाँ के चेरो राजा मनन सिंह थे, जिनका मानना था कि उनके जैसा दूसरा देवी भक्त और कोई है ही नहीं। निष्काम और सकाम भक्तों की अजब कहानी। रहसु को भगवती की उपासना की चाह और माता के चरणों में संपूर्ण समर्पण का भाव, वही राजा मनन सिंह को राजसत्ता व देवी भक्त होने और कहलाने का घमंड। दैवयोग देखिए आ ही गया परीक्षा की घड़ी। मनन के राज्य में पड़ा घोर अकाल। जनमानस में मच गया हाहाकार। अकाल से ग्रसित किसानों और नागरिकों को राजा से जब कोई सहायता नहीं मिली तो उसने देवों के परम भक्त रहसु स्वामी से इस घोर अकाल से मुक्ति के लिए याचना की। तब देवी शक्ति से रहसु ने चूहे द्वारा अगल बगल के जंगलों कतार झूर नामक घास को कटवाकर ढेर लगवा दिया। जंगली बाघों को बुलाया, बाघों के गले में सांप रूप रस्सी का फंदा फंसाया और झूर की दोनों दौनी करवाई। यह देख सभी आश्चर्यचकित रह गए कि कतार के घासों की दौनी से चावल प्राप्त हो रहा है। उसी चावल के भात से देवी माँ को भोग लगा और अकाल पीड़ित जनता की क्षुधा शांत हुई। जब यह खबर राजा को लगी तो उसने रहसु को बुलाकर देवी दर्शन कराने का हठ ठान लिया। राजा के हठ में रहसु की स्थिति में रहसु को अनिष्ट होने की आभास हुआ। नहीं मानने पर उसने कहा, महाराज मैं माँ दुर्गा का दर्शन तो करा दूंगा, पर उसके बाद न तो आप जीवित रहेंगे, न आपका कुल और न ही आपका यह राजपाट ही सुरक्षित रहेगा। भक्ति की चरम प्रकाष्ठा और मुक्ति का संयोग देखिए कि राजा मनन किसी भी परिस्थिति में को सहन करने के लिए तैयार बैठे थे। एक ही चाह थी कि हर स्थिति में देवी दर्शन करें, परिणाम जो हो उनका तनिक भी चिंता नहीं। आखिरकार भक्त रहसु ने समाधिस्थ होकर माता कामाख्या का आह्वान किया। देखते ही देखते रहसु स्वामी का शिरोच्छेद कर कंगनयुक्त माँ कामाक्षी देवी का हाथ बाहर निकल आया। राजा मनन की मन की इच्छा पूर्ण हुई। माता का साक्षात दर्शन हुआ और माता के इस भीषण स्वरूप का दर्शन करते ही उनके प्राण पखेरु उड़ गए। ठीक उसी वक्त भयंकर तूफान और आंधी पानी आया, जिसमें राजमहल ताश के पत्तों की भांति ढेर हो गया। रहसु स्वामी के सिर से अद्भुत देवी कामाख्या राजा के सिंहासन पर जा बैठी। सिंहासन पर बैठने के कारण ही उनका नाम सिंहासनी देवी पड़ा। अभी भी ध्वंस के अवशेष देखे जा सकते हैं। सन 1804 में हुसैनपुर परौली हथुआ राज के महाराजा चक्रधर शाही ने थावे में सिंहासनी देवी का मंदिर का निर्माण तथा उनकी काली प्रस्तर की 3 फीट लंबी प्रतिमा स्थापित की। इस प्रतिमा की सामता विंध्याचल एवं कलकत्ता के देवी मूर्तियों से की जाती है। लघु आकार का यह मंदिर पूर्व मुख का है, किंतु इसका प्रवेश द्वार उत्तर की ओर है। मंदिर के गर्भगृह में माँ सिंहासनी विराजमान है। निकट ही समाधि स्थल पर रहसु स्वामी का मंदिर है। इस मंदिर में सांप से बंधे 7 बाघों की दौनी करती प्रस्तर प्रतिमा भी आकर्षण का केंद्र है। थावे के सिंहासनी माता मंदिर के पुजारी सुरेश पांडे का कहना है कि माँ की पूरी भक्ति के साथ पूजा अर्चना के साथ महाप्रसाद का वितरण किया जाता है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि थावे की दुर्गा माता की कहानी कामरूप की देवी कामाख्या
कामाख्या की प्रसिद्ध कहानी से मिलती जुलती प्रतीत होती है। चेरू राजा मनन की तरह ही कामरूप प्रदेश के राजा नर नारायण ने कामाख्या देवी मंदिर के पुजारी व साधक केंदुकलाई पर दबाव डालकर देवी को दिखाने के लिए कहा। ब्राह्मण पुजारी केंदुकलाई ने राजा को आरती करते समय मंदिर की खिड़की के छेद से ताकने के लिए कहा। भगवती इससे क्रुद्ध हुई और साधक भक्त केंदुकलाई का शिरच्छेद कर दिया तथा राजा को शाप दिया कि कोच राजवंश का कोई भी पुरुष कामाख्या में आकर दर्शन करना तो दूर रहा, नीलांचल की ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकेगा। दृष्टिपात करने से ही उनका सिर कट जाएगा। तो यह है हमारी थावे में विराज रही कामाख्या की सिंहासनी माता। जय माता जी। जो भी कामाख्या में जाकर कामाख्या देवी और थावे में माता सिंहासनी का दर्शन करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। जय माता जी। जय माता जी।